शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत के मामले में शिक्षक की गिरफ्तारी हुई। औरैया जिले में शिक्षक की पिटाई से हुई दलित छात्र की मौत के मामले में आरोपी शिक्षक को 2 दिन बाद पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। जहां फरार चल रहे आरोपी शिक्षक अश्वनी सिंह की तलाश लगातार जनपद की कई पुलिस की टीम आसपास के जनपद में ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भेजी गई थी, लेकिन औरैया पुलिस को मुखबिर की सूचना पर आरोपी शिक्षक को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह जनपद को छोड़कर जा रहा था, जिसे अछलदा पेट्रोल पंप से गिरफ्तार किया गया। वही आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद एसपी ने पुलिस टीम को 20,000 का इनाम भी घोषित किया है। इसके साथ ही दलित छात्र की हुई इलाज के दौरान मौत के मामले में चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जहां बच्चे की किडनी भी खराब थी। बीते 26 तारीख को औरैया जनपद में एक दलित बच्चे का शव रखकर पूरे बवाल के बाद जनपद की पुलिस द्वारा करीब 35 नामजद व 250 लोग अज्ञात लोगों पर मुकदमा पुलिस ने लिखा था। लेकिन इस बवाल के होने की पीछे की वजह एक दलित छात्र की शिक्षक की पिटाई और पिटाई से आई गंभीर चोटें, जिसका इलाज इटावा जिले के सैफई अस्पताल में चल रहा था। बीती 25 तारीख की रात को इलाज के दौरान निखिल नाम के उसी छात्र की मौत हो जाती है और शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जैसे ही शव जनपद में आता है तो परिजनों के साथ मिलकर भीम आर्मी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शव को कॉलेज के गेट पर रख देते हैं और हंगामा काटते हैं और मांगों को रखते हैं। इस सब घटना के बीच प्रशासन लगातार लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसी भीड़ में से कई उपद्रवियों ने रात का फायदा उठाते हुए पुलिस पर ही पत्थरबाजी कर पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ पुलिस की एक जीप में आग लगा दी, जिसके बाद रात को ही घटना की सूचना लगते ही एसपी ने मोर्चा संभाला तो वही कमिश्नर व आईजी कानपुर मंडल के पहुंच गए और मामले को शांत कराया और करीब 35 नामजद व धरना कर रहे 250 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने बलबे में शामिल लोगों की तलाश शुरू की और सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में पहचान कर दबिश देकर गिरफ्तार किया जा रहा है। अधिकारियों ने जनपद में हुए बवाल को रात में ही स्थिति को सुधारा। इधर इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में उसके ठिकाने पहुंची तो आरोपी शिक्षक भी लापता हो गया, जिसकी तलाश पुलिस जनपद व आसपास के जनपद के अलावा दूसरे प्रदेशों में करने लगी। वही पुलिस और एसओजी को आज सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर आरोपी शिक्षक को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह जनपद को छोड़कर पूरी तरीके से जा रहा था, जिसे अछलदा पेट्रोल पंप से गिरफ्तार किया गया। वही आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद एसपी ने पुलिस टीम को 20,000 का इनाम भी घोषित किया है। दलित बच्चे ही हुई शिक्षक की पिटाई से मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें एसपी ने बताया कि चोट के निशान तो मिले हैं, साथ ही बच्चे की किडनी भी खराब थी। अब यह देखना होगा कि किडनी कब से खराब थी, इसका इलाज कब से चल रहा था, तभी कुछ सही से क्लियर हो पाएगा। छात्र की हत्या हुई थी, उसमें क्या अपडेट है? 24/9/2022 को धारा 304, 323, 504 भादवी 31 SC/ST एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें छात्र की 25/26 की रात्रि में मृत्यु होने के बाद धारा 304 की बढ़ोतरी IPC की बढ़ोतरी की गई थी। तत्पश्चात नामजद अभियुक्त अश्विनी सिंह निवासी ग्राम हमीरपुर थाना विधुना की लगातार तलाश की जा रही थी, जिसको तलाशते हुए लगभग सारे जोन के सारे जनपदों में दबिश दी गई, जो लगातार पुलिस से बचते हुए भाग रहे थे और गैर प्रदेश में भी इसके लिए दबिश दी गई। आज मुखबिर की सूचना ये प्राप्त हुई कि पुलिस की कार्रवाई से ये भयभीत होकर अपना सारा सामान पैक करके भागने के प्रयास में है। तो ये अछलदा थाने के पेट्रोल पंप के पास से इनको मैं सामान अपने सकुशल बरामद कर लिया गया है। इनकी आज माननीय न्यायालय में पेशी कराई जाएगी। इस मामले में एक बड़ा उपद्रव भी हुआ था, तो इस संबंध में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिन लोगों के द्वारा कारित की गई थी, उनमें जो फुटेज के आधार पे और LIU और SIO सभी की सूचना के माध्यम से कुछ 35 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिनको भी अभी वेरीफाई किया जाएगा सभी को।
और बाकी 200-250 लोग अज्ञात जो शव को रख के अराजक स्थिति उत्पन्न करने और शांति व्यवस्था भंग करने के में सब इन्वॉल्व थे। उसमें नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। वर्तमान में अब तक इसमें 17 लोगों की अरेस्ट करके माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। शेष नामजद एवं जो अज्ञात अभियुक्त हैं उन सभी की समस्त जो सीसीटीवी और फ़ोन रिकॉर्डिंग्स हैं उन सब से चिन्हांकन जारी है। सभी को अरेस्ट करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन 17 में शिक्षक भी शामिल है? शिक्षक नहीं, शिक्षक को गिरफ्तार किया है। कौन कौन सी टीमें लगी थी, क्या इनाम दिया गया? गिरफ्तारी ये तो सीओ विधुना के अंदर थानाध्यक्ष अचलदा, इंस्पेक्टर रवि श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश, सर्विलांस की पूरी टीम, मैं प्रभारी इंस्पेक्टर प्रभात, ये सभी लोगों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग टीमों से दबिश दिलवाई गई थी और बखूबी इन्होंने सर्विलांस पे भी काम किया और इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी टीम को मेरे द्वारा 20,000 का इनाम घोषित किया जा रहा है। मैम, अभी जो छात्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या निकल के आया है? जो मारपीट की घटना है वो 7 सितंबर को हुई थी। जैसा कि जो स्कूल के बच्चों से पूछताछ की गई है, कुछ OMR शीट में गलत मार्क करने पर और टीचर के द्वारा 2 बच्चों को मारा गया था कि आप नहीं सीखोगे तो आप फेल हो जाओगे, इस टाइप की बात प्रकाश में आई है। लेकिन डेथ घटना के काफ़ी दिन बाद हुई है। 26 तारीख को सुबह पोस्टमार्टम में किसी भी प्रकार की एंटीमॉर्टम इंजरी प्रकाश में नहीं आई है। ज़ाहिरा चोटें नहीं दिखी हैं, लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो है वो रीनल फेलियर और सेप्टिसीमिया ये आया है, जो किडनी की फेल होने से होता है। अब इसमें मारपीट का और बाकी जो कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं गत 4 दिनों में और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर गहनता से समीक्षा की जाएगी। डॉक्टर्स की ओपिनियन ली जाएगी। डॉक्टर्स की टीम गठित करने हेतु मेरे द्वारा DM साहब से पत्राचार किया गया है। पूरे सारे तथ्यों का गहनता से परिशीलन करके कि किस प्रकार से मारपीट और सेप्टिसीमिया और जो इन्फेक्शन हुआ है बच्चे को जिसके कारण से डेथ हुई है उसकी जांच की जाएगी। उसके उपरांत ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। क्या बच्चे को किडनी की बीमारी कुछ पहले से कुछ ऐसा प्रकाश में आया? किडनी की बीमारी पूर्व से होने के बारे में कोई प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं, उनके बारे में गहनता से जांच की जाएगी। कहीं उसका ट्रीटमेंट पहले हुआ है और कितना पहले हुआ है वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। ये सब विवेचना का विषय है। जानकारी जब पूरी कर ली जाएगी तो सभी प्रपत्र उपलब्ध हो जाएंगे, उसके बाद इसमें कुछ कहना उचित होगा।